अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिफिनेशन करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है थिन डेलिकेट सेमी परमेएबल। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये थिन है, ठीक है, ये थिन लेयर है एंड डेलिकेट यानी ये नरम है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिल वॉल के बारे में। ये जो सिल वॉल होता है ये रिजिड है, ठीक है, सिल वॉल क्या है, रिजिड है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये डेलिकेट है। डेलिकेट का माना कि क्या है, नरम। इसके बाद जो है सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल का माना ये है कि सिल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है तो जो है अलाउड करता है, ठीक है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती सिल को तो मना करता है। एनिमल सेल बट लाइज नेक्स्ट टू दी सिल वॉल इन प्लांट सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये प्लांट में भी मौजूद होता है और एनिमल में भी मौजूद होता है। प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन है और एनिमल में भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन फ़र्क क्या है कि प्लांट में क्या है और जो है एनिमल में क्या है। एनिमल में जो है हमने कहा कि क्या है, आउटरमोस्ट पार्ट है, और ये जो प्लांट है ना प्लांट में क्या होता है, नेक्स्ट टू द सिल वॉल, यानी पहले सिल वॉल होगा और सिल के नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन की साइज़ के हवाले से बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो साइज़ है ये है 7 नैनोमीटर। सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन के हवाले से हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें क्या है। तो इसमें प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो 60 to 80% है, लिपिड की जो क्वांटिटी है वो 20 to 40% है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ट्रेस अमाउंट में मौजूद होता है तो वो 2 to 10% होता है। बाज़ किताबों में जो है प्रोटीन की जो क्वान्टिटी है वो 55% है और लिपिड की जो क्वान्टिटी है वो 40% है और कार्बोहाइड्रेट की जो क्वान्टिटी है वो 5% है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन दी प्रोटीन बाइलेयर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बाद है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सिंगर इन निकोलसन, ये साइंटिस्ट है, उन्होंने 1972 में ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पेश किया। उन्होंने बताया कि जो मेम्ब्रेन है ये इज़ सी ऑफ लिपिड है और इसमें जो है प्रोटीन फ्लोटिंग करता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये हमारे साथ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि लिपिड बाइलेयर क्या है। ये जो लिपिड बाइलेयर है ये फॉस्फोलिपिड से बना है और ये जो फॉस्फोलिपिड है ये सेल मेम्ब्रेन का बैकबोन है। सेल मेम्ब्रेन का बैकबोन क्या है, फॉस्फोलिपिड है। ये जो फॉस्फोलिपिड है इसमें एक हेड है और दूसरा टेल है। ये हमारे साथ डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारे साथ हेड है, इसको हम कहते हैं हेड, और ये टेल है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड में है एक हेड है और दूसरा टेल है। इस हेड को हम कहते हैं हाइड्रोपेलिक और ये जो टेल है इस टेल को हम कहते हैं हाइड्रोपोबिक। हाइड्रोपेलिक का माना है कि यहाँ वाटर मौजूद होता है, जो हेड है ना ये वाटर को लैक करता है और ये जो टेल है ना ये वाटर से हेड करता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन को। तो प्रोटीन में हमारे साथ दो किस्म के प्रोटीन होता है, एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे साथ है ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये आउटर सरफेस पर मौजूद होगा, ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आउटर सरफेस पर मौजूद होगा, ठीक है। और ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये क्रॉस मौजूद होगा, ठीक है, ये वाला जो है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है और ये क्रॉस मौजूद होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के हवाले से। जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रिल नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट जो है या लिपिड के साथ अटैच होगा और या प्रोटीन के साथ अटैच होगा। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच हो गया तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, और अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो गया तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की। ये जो सेल मेम्ब्रेन है टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी जो है न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, जैसे कि हार्मोन या एंजाइम वगैरह। इसके साथ जो है ट्रांसपोर्ट करता है, एंडोसाइटोसिस करता है। एंडोसाइटोसिस में सेल जब सॉलिड चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस, और सेल जब लिक्विड चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं पेनोसाइटोसिस। सेलेक्टिव परमेएबल है, यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्शन करता है, सेमी परमेएबल है, सिलेक्शन करता है, और इसके साथ जो है टू मेंटेन अ सूटेबल पीएच, और ये जो है सेल के लिए पीएच को मेंटेन रखता है, इसके साथ प्रोटेक्शन करता है।
और ये जो है शेप में भी मदद करता है। तो ये आज का लेक्चर हमारा सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, सेल मेम्ब्रेन के जो केमिकल कंपोजिशन था, इसको जो स्ट्रक्चर था, और इसके साथ जो है हमने एक मॉडल को डिस्कस किया जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड मोज़ेक मॉडल, और इसके साथ लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ जो है हमने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी डिस्कस किया। तो ये आज का लेक्चर